हाँ जी बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हम फर्दर ये 3 टाइप्स इसके पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम ये जान लें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होता क्या है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होता है ये आपको मैंने म्यूटेशन के दौरान भी बताया था। जो क्रोमोसोम्स के अंदर न्यूमेरिक चेंजेस आते हैं, क्रोमोसोम पूरा का पूरा सेट ऐड हो सकता है या 1 या 2 क्रोमोसोम ऐड भी हो सकते हैं और डिलीट भी लॉस भी हो सकते हैं, गेन भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकते हैं। तो उनके बेसिस पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 2 टाइप्स की हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में गेन और लॉस ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम होता है। पॉलीप्लॉइडी में पूरा का पूरा सेट ऐड हो जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स किस वजह से होते हैं? ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम्स। या तो क्रोमोसोम एब्सेंट होगा 1 या 2, या एक्सेस में हो जाएंगे, या जो उनका अरेंजमेंट होगा वो एबनॉर्मल होगा, जिस वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने टाइप बताए थे एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, जो म्यूटेशन में भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, तो मैं यहाँ एक बार फिर से डिस्कस कर रही हूँ। तो एन्यूप्लॉइडी का रीज़न क्या होता है, क्यों क्रोमोसोम ऐड और लॉस हो जाते हैं, गेन और लॉस हो जाते हैं, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो ड्यूरिंग सेल डिवीज़न सेपरेट नहीं हो पाती, दे फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। ठीक है, जिस वजह से गेन या लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। कैसे और गेन कैसे होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं हो पाती या क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते तो उसको हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर सेल है, ठीक है, ये सेल में जब मियोसिस 1 होती है, आपको पता है एनाफेज दौरान क्रोमोसोम्स 2 अलग अलग पोल्स पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? नॉन डिसजंक्शन, मतलब यहाँ पर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं हो पाया, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम इधर है, बाकी जो दूसरा क्रोमोसोम है, बोथ क्रोमोसोम मूव टू 1 पोल। ये दोनों क्रोमोसोम एक ही पोल पर आ गए, जबकि इनको 2 अलग अलग पोल पर जाना था। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। जब ये सेल मियोसिस 2 करेगी तो जब इनमें एनाफेज होगा, एनाफेज में हमें पता है इनकी क्रोमेटिड्स अलग अलग पोल्स पर चली जाती हैं। तो मियोसिस 2 अकॉर्डिंग टू दिस तो नॉर्मल हो रही है, क्योंकि क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए हैं और अलग अलग पोल्स पर चले गए हैं। तो यहाँ पर 3 कैसे बनाई है, यहाँ पर ये जैसे हमारे पास एक इस क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स, एक इस क्रोमोसोम की और एक इस क्रोमोसोम की। ठीक है, तो जो ये वाला क्रोमोसोम है इसकी दूसरी सेल में दिखाई गई है। तो जब अब ये सेपरेट होगी, सेपरेट होने के बाद जब इनकी गैमीट फॉर्मेशन होगी, टीलोफेज स्टेज आएगी, तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, ये फिर जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक सेल में 3 आ गए क्रोमोसोम, दूसरे सेल में 3, ठीक है, और यहाँ से एक। तो इसमें क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या क्रोमेटिड ऐड हो गया इसमें, तो n+1। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को ट्राइजोमी बोलेंगे। ट्राई मतलब जब एक क्रोमोसोम ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये भी ट्राइजोमी है। और ये क्या होगा फिर, जिसमें एक क्रोमोसोम कम हुआ है, तो ये क्या होगा? मोनोजोमी। ठीक है, तो इसी तरह से अब दूसरा केस लेकर के चले हम। तो नॉर्मल मियोसिस 1 हुई है, एनाफेज में क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स 2 अलग अलग पोल्स पर आ गए हैं। ठीक है, जब मियोसिस 2 हुई तो इस दौरान नॉन डिसजंक्शन हो जाती है, इट मीन्स सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पर आप देखें मियोसिस 2 में क्या होता है, एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके क्रोमेटिड्स अलग अलग पोल्स पर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था क्रोमेटिड्स जाएंगे अलग अलग, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही आ गया पोल के ऊपर, इट मीन्स यहाँ पर क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं हुए। ठीक है, तो ये सिचुएशन होगी नॉन डिसजंक्शन, जिसमें बोथ क्रोमेटिड्स मूव टू 1 पोल, दोनों एक ही पोल पर आ गई हैं। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ये नॉन डिसजंक्शन है, जिस वजह से जो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स में क्या होंगे, 1 2 3, 2 इस क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स और एक ये तीनों एक ही सेल के अंदर आ जाएंगे, ये भी ये एक में आ जाएंगे, और यहाँ से ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मली सेपरेट हो जाते हैं क्रोमेटिड्स और फिर नॉर्मल सेल में आ जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये फिर से क्या बन जाएगी, ट्राइजोमी। ठीक है, ये मोनोजोमी और ये नॉर्मल NN।
ठीक है। तो इस तरह ये रीज़न है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, बेसिकली नॉन डिसजंक्शन, जिस वजह से क्रोमोसोम या क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाते और वो एक ही सेल में किसी में ज़्यादा और किसी में कम आ जाते हैं, तो इस वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होती है। तो ये सारे जो एग्जांपल यहाँ बताएं, ट्राइजोमी, मोनोजोमी, ये एग्जांपल है एनिप्लॉइडी के। ओके, पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, किस वजह से होती है पॉलीप्लॉइडी, जब साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती आफ्टर टीलोफेज स्टेज। ठीक है, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस की डिवीज़न हो गई लेकिन उसके बाद साइटोप्लाज्म की जो डिवीज़न होनी थी वो नहीं हुई, जिस वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा सेट क्रोमोसोम का एक ही ऑर्गेनिज्म की सेल में आ गया। तो ये ज़्यादातर आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो आपको ने देखा होगा जो टीलोफेज स्टेज होती है इस तरह से, ये टीलोफेज स्टेज में यहाँ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब आप सोचो इनको साइटोकाइनेसिस के बाद जब ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है तो दोनों सेल्स के अंदर इक्वल क्रोमोसोम्स चले जाएंगे। ठीक है, बट जब इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, यानी कि ये सेल डिवाइड नहीं कर रही, तो पूरा का पूरा सेट एक ही सेल में आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास पॉलीप्लॉइडी, ये ज़्यादातर प्लांट्स में होती है। ओके, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोम ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स भी हो सकती हैं और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी हो सकती हैं। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल सेक्स क्रोमोसोमल में हम पढ़ेंगे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये एक एन्यूप्लॉइड सिचुएशन है। एन्यूप्लॉइड मैंने आपको बताया था, एडिशन या फिर लॉस ऑफ क्रोमोसोम जो होता है। तो इट इज़ एन एन्यूप्लॉइड ट्राइजोमिक डिसीज, ट्राइजोमिक मतलब n+1 नॉर्मल से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। जो 21 क्रोमोसोम नंबर होता है उसके ऊपर एक एडिशनल कॉपी और ऐड हो जाती है, इसी वजह से इसको एन्यूप्लॉइड बोलते हैं और ट्राइजोमिक डिसीज़ बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले लैंडन डाउन ने की थी, इसलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम है 1866 में। इनके सिम्टम्स, इस डिसीज़ के सिम्टम्स से पहले तो क्रोमोसोम नंबर 21 पर एडिशनल कॉपी कैसे गई उसको मैं यहाँ डायग्राम से बता रही हूँ। तो इसमें जैसे हमारे पास मियोसिस होता है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न होती है, 23 क्रोमोसोम्स पास ऑन होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब डिवीज़न होती है तो जो 21 ऑटोसोम होता है वो पेयर सेपरेट नहीं हो पाता, जिस वजह से वो एक ही सेल में चला जाता है। यहाँ पर 21 पेयर बताया गया है, तो पेयर जो है क्रोमोसोम का वो एक सेल में चला गया, दूसरी में नहीं गया। क्यों? क्योंकि नॉन डिसजंक्शन हुई। नॉन डिसजंक्शन मैंने बताया था, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं हो पाता। तो इसमें क्या होगा, आगे जब मियोसिस 2 होगी फिर से 2 सेल बनेगी। ये आपको ज़्यादातर oogenesis प्रोसेस के अंदर देखने को मिलेगा। oogenesis के अंदर आपको पता है जब सेल डिवाइड करती है तो सेकेंडरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, फिर सेकेंड मियोसिस होती है, सेकेंड मियोसिस के दौरान फिर एग और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। तो इसमें जो चीज़ दिखाई गई है, 21 क्रोमोसोम की जो बात दिखाई गई है वो सेपरेट नहीं होता, वो एक ही सेल के अंदर चला जाता है। तो बोथ क्रोमोसोम 21 रिसीव बाय द सेम सेल। जो पेयर था ऑटोसोम का वो अलग नहीं हुआ, वो एक ही सेल में आ गया। फिर जब ये सेल फर्दर डिवाइड करेगी तो वो सेम सेट इसके अंदर एज इट इज़ रहेगा, एग विद 2 क्रोमोसोम। ठीक है, एग विद 2 क्रोमोसोम 21 जो ऑटोसोम है वो पेयर एज इट इज़ इसके अंदर है, जिस वजह से ये सेल जब बनेगी तो 23 क्रोमोसोम की बजाय अब इसमें, क्योंकि वो पेयर अलग नहीं हुआ, तो 1+1 क्रोमोसोम इसके अंदर रहेगा, तो इसका नंबर आ जाएगा 24। ठीक है, 24 हो गया ये। ओके, तो कैसे 24 हुआ, क्योंकि 23 तो नॉर्मली होते ही हैं गैमीट्स जब बनते हैं, 46 से 23, लेकिन यहाँ पर 21 जो क्रोमोसोम था वो पेयर एज इट इज़ आ गया। पेयर हमेशा सेपरेट होकर के आते हैं गैमीट्स के अंदर, 46 जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं 23 में, लेकिन यहाँ पर 24 आ गया, क्योंकि जो 21 क्रोमोसोम था वो पेयर सेपरेट नहीं हुआ था, तो वो एक क्रोमोसोम यहीं पर आ गया। ठीक है, तो 24 क्रोमोसोम वाले एग के साथ जब ये स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, स्पर्म के अंदर कितने हैं हमारे पास, नॉर्मल 23, तो 23 और 24 की जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जो जाइगोट बनेगा विद 3 क्रोमोसोम
21 जो ऑटोसोम है उसके ऊपर 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये जो सिचुएशन आ जाएगी ये हो जाएगी ट्राइजोमी। ठीक है, तो oogenesis प्रोसेस के अंदर इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। जो सेल है पहले प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट होती है oogenesis में, फिर सेकेंडरी oocyte एग और सेकेंड पोलर बॉडी में, फिर जो एग बना है 24 क्रोमोसोम है, नॉर्मल स्पर्म 23 क्रोमोसोम वाले के साथ जब ये फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बनेगा जिसमें क्रोमोसोम 21 पर 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे। ठीक है, तो जो लास्ट में क्रोमोसोम बनेंगे जाइगोट के अंदर वो बनेंगे 47। ठीक है, तो 23 यहाँ से 24 यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें 6 क्रोमोसोम के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा जिसको हम ट्राइजोमी बोलते हैं। ये भी एन्यूप्लॉइड कंडीशन है जिसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है बट वो ऑटोसोम पे ना होकर के सेक्स क्रोमोसोम पे हो रहा है। पीछे डाउन सिंड्रोम में मैंने बताया था ऑटोसोम 21 क्रोमोसोम पे हो रहा है और ये 23 क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम है उस पर एक एडिशन हो रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जैसे इसमें बताया है जो जीनोटाइप है, जैसे हमारे पास एक्स वाई है जीनोटाइप, तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम ऐड हो गया तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया? एक्स एक्स वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम था तो उसके साथ एक एक्स ऐड हो गया तो एक्स एक्स वाई जीनोटाइप बन गया। तो जो क्रोमोसोम बन गए इसमें भी 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ये बनता कैसे है? बाय द यूनियन ऑफ एबनॉर्मल एक्स एक्स एग एंड नॉर्मल वाई स्पर्म। एक्स एक्स वाई कंडीशन आ गई, या फिर नॉर्मल एक्स एग होता है एंड एबनॉर्मल एक्स वाई स्पर्म होता है। तो दोनों सिचुएशन में ये जीनोटाइप हमें मिल जाएगा। तो इसके सिम्टम्स क्या है यहाँ पर? इसमें क्या होता है, जो मेल होते हैं उनमें टेस्टिस अनडेवलप्ड होती है, उनमें कुछ फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, फेमिनिन डेवलपमेंट जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेंटल रिटार्डनेस आ जाती है। इस तरह के जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं, यानी कि दे कांट प्रोड्यूस गैमीट्स, कैन नॉट प्रोड्यूस गैमीट्स। ओके, तो ये स्ट्राइल हो गए। अब जैसे सिचुएशन इसी की क्रॉसिंग के थ्रू, जैसे मैं बताऊँ आपको, एक्स एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पर एक एक्स, ठीक है, और जो ये एक्स वाई है ये एज इट इज़ चला गया एक्स वाई। तो इनकी जब फर्टिलाइजेशन हुई तो एक्स एक्स वाई सिचुएशन आ गई। तो ये जो सिचुएशन बताई गई है ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की बताई गई। अनदर सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होती है बेटा वो है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। लास्ट टॉपिक एंड लास्ट डिसीज़ ऑफ दिस चैप्टर इज़ टर्नर सिंड्रोम। ये भी एन्यूप्लॉइड कंडीशन है। इसमें क्या होता है? एडिशन नहीं होगा, अब इसमें क्या होगा? लॉस होगा, जिसमें सिंगल सेक्स क्रोमोसोम रह जाता है, एक क्रोमोसोम हट जाता है, वहाँ से मोनोजोमी हो जाता है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, एक एब्सेंट हो गया तो 46 की बजाय क्या हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। तो एक एब्सेंट है तो यहाँ पर नोट से दिखाया गया, ओ साइन लगाया गया है। तो दिस जीनोटाइप इज रिजल्ट ऑफ द यूनियन ऑफ एबनॉर्मल ओ एग, ओ यानी कि फ्री एग जिसको हम बोलते हैं, विद नॉर्मल एक्स स्पर्म के साथ जब हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं, या फिर इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द यूनियन ऑफ नॉर्मल एग एक्स विद एबनॉर्मल स्पर्म, यानी कि फ्री स्पर्म है जिसके अंदर कोई क्रोमोसोम्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिम्टम्स हमारे पास होंगे अनडेवलप्ड ओवरीज, स्मॉल यूट्रस यानी कि फीमेल के अंदर है अगर तो ये, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स, एबनॉर्मल इंटेलिजेंस। इस तरह की जो फीमेल होंगी वो ज़्यादातर स्ट्राइल होंगी। तो ये जो सिम्टम्स थे ये हैं हमारे पास टर्नर सिंड्रोम की। तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस अच्छे से करें।